Hello everyone, welcome to EduNook. Since class 10th and 12th board exams are approaching, so बहुत सारे बच्चों को ये confusion होती है कि बोर्ड एग्जाम्स का फर्स्ट पेज या फ्रंट शीट कैसे फिल करनी है. सो लेट मी शो यू कि सबसे पहले तो ये फ्रंट शीट दिखती कैसी है. तो ये हमारे सामने एक सैम्पल शीट है. इस तरीके से आपकी कुछ बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट दिखेगी. एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ शीट है और ये हमारा राइट पार्ट ऑफ शीट है. सो लेट अस क्विकली सी कि कैसे कैसे हमें इसको फिल करना है. तो सबसे पहले हम फिल करेंगे अपना सब्जेक्ट. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं दे हैव आस्क्ड यू सब्जेक्ट. सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट. नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड. आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होगा जो इसी तरीके से है 081 086 084. तो आप आई वुड एडवाइस यू कि आप हमेशा अपना सब्जेक्ट कोड जो है वो अपने एडमिट कार्ड से देखकर ही फिल करें. नेक्स्ट इज डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन. तो जो उस दिन डे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मंडे ले लेते हैं, मंडे. एंड अगर हमारा साइंस एग्जाम है 4 मार्च, तो इसी तरीके से आप डेट फिल करेंगे 04 मार्च कॉमा 2024. कंप्लीट डेट लिखनी है और यही बेस्ट फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है डेट एंड डे लिखने के लिए. नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर. मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर मतलब कि आप अपना जो एग्जाम है वो इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं. सो अगर मैं अपना एग्जाम इंग्लिश में लिख रही हूँ सो आई विल राइट इंग्लिश है. और आपका अगर मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर हिंदी में है तो आप हिंदी फिल करेंगे. हिंदी का जो सब्जेक्ट ऑब्वियसली क्योंकि हम उसमें हिंदी लिख रहे हैं तो यू विल राइट हिंदी देयर. फिर यहाँ पे हमारा आता है कोड नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर पे एक कोड नंबर लिखा होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, सॉरी टॉप राइट कॉर्नर में. तो यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ. कुछ इस तरीके से वो दिखता है हमारा कोड नंबर जो होता है. तो ये आप देख सकते हैं कोड नंबर. एंड इस ये कोड नंबर आप स्ट्रिक्टली बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से देख के टैली करिएगा. एंड यहाँ पे जो सेट नंबर होगा उसको आपको सर्कल करना होगा इस तरीके से. नेक्स्ट, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड. अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री शीट ली है तो आप वो फिल करेंगे. अगर आपने नहीं ली है तो आप यहाँ पे नील लिख देंगे. यूजुअली सप्लीमेंट्री शीट की जरूरत नहीं पड़ती है बोर्ड एग्जाम्स में. पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. अगर किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी या कुछ है तो यू कैन राइट येस, अदरवाइज यू कैन राइट नो. कोड ऑफ डिसेबिलिटी. एडमिट कार्ड के ऊपर कोड्स लिखे होते हैं बहुत सारे, लाइक फॉर एग्जांपल बी स्टैंड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सीडी. इस तरीके से काफी सारे कोड्स होते हैं. अगर कोई कोड एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन राइट N.A विच मीन्स नॉट एप्लीकेबल. वेदर राइटर प्रोवाइडेड. अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या आप नहीं लिख पा रहे हो और आपके साथ एक राइटर है तो यस, अदरवाइज अगेन you have to write no here. If visually challenged, name of software used, again not applicable. अगर visually impaired नहीं है तो यहाँ पर भी not applicable आएगा. अब आते हैं हम अपनी right side of answer sheet पे. Again make sure to be filled as per admit card. एक एक डिटेल आपकी एडमिट कार्ड से मैच होनी चाहिए. Now for example, लेट अस स्टार्ट विद कैंडिडेट नेम. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कैपिटल लेटर में लिखना है. तो प्लीज आप याद रखना कि नेम आपको रनिंग में नहीं लिखना है. नेम वुड बी इन कैपिटल लेटर्स. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे कैंडिडेट का नाम है अरुण कुमार. तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट नेम और सर नेम के बीच में आपको एक ब्लॉक जो है वो छोड़ना है हमेशा. अगर आपका सपोज इट इज अरुण कुमार और अगर आपके ये 3 नेम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप एक ब्लॉक छोड़ोगे हर एक नेम में. एंड यहाँ पे जो लेटर है उसको हम अकॉर्डिंगली सर्कल करते जाएंगे. जैसे अरुण, ए यहाँ पे सर्कल होगा. देन आर यहाँ पे इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे सर्कल्स को. देन यहाँ पे हमारा यू. एंड सिमिलरली इसको आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा. एंड ये पेन से ही फिल होगा, ये पेंसिल से नहीं फिल होगा. मेक श्योर आपको फ्रंट पेज पे कहीं भी पेंसिल यूज नहीं करनी है. नो वेयर पेंसिल इज टू बी यूज्ड. फिर इसी तरीके से हम फिल कर लेंगे. मैं आपको पूरा फिल करके नहीं दिखा रही हूँ. इस तरीके से नेम फिल कर लेंगे पूरा. एक एक लेटर हमें नीचे तक सर्कल करना है. अब आती है रोल नंबर की बारी. रोल नंबर अगेन एडमिट कार्ड से देखकर हमें फिल करना है और बहुत ध्यान से फिल करना है. 16432031. ये मैंने रैंडमली कुछ भी रोल नंबर लिखा है, लेकिन आप प्लीज ध्यान रखना आपके मार्क्स एज पर रोल नंबर इंसर्ट होंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. अगेन जो आपका नंबर है उसके नीचे आप इस तरीके से सर्कल करेंगे कंप्लीट. आपको कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है और ये सारे आपको अच्छे से सर्कल करने हैं. तो इस तरीके से जो हमारा
रोल नंबर होगा वो सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड। ये सब्जेक्ट कोड वही सेम है जो आपने यहाँ पर भी लिखा है लेफ्ट साइड, इसको हम रिपीट करेंगे 086। तो इसको भी हम इस तरीके से फिल कर लेंगे 086। आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर ही इसको फिल करिएगा। सेंटर नंबर विल बी गिवन इन योर एडमिट कार्ड। सो दिस कुड बी 002, 001। अगर आपका सेंटर नंबर 4 डिजिट्स का ही है तो आप पहले 0 लगा सकते हैं। तो अगेन हम इसको भी इस तरीके से फिल कर लेंगे कंप्लीट। देन वी हैव सब्जेक्ट अगेन। यहाँ पे हम दोबारा अपना सब्जेक्ट लिखेंगे विच इज साइंस। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, प्लीज ध्यान रखना कि स्कूल नंबर एंड सेंटर नंबर सेम नहीं होता। स्कूल नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है स्कूल नंबर। आप इस तरीके से उसको फिल कर लेंगे। फिर आएगा हमारा रोल नंबर इन वर्ड्स। ये भी एडमिट कार्ड में लिखा होगा, अदरवाइज आप इसको यहां से भी इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज 1 करोड़ 64 लाख। इस तरीके से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं। 64 लाख 32,032,031। तो इस तरीके से ये हमारा जो रोल नंबर है वर्ड्स में फिल होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा फादर्स नेम। फादर्स नेम हम लिख देंगे, फादर नेम इज फॉर एग्जाम्पल अमित कुमार। यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। एंड इस तरीके से आपकी पूरी मेन शीट फिल हो गई है। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोड नंबर शुड बी एग्जैक्टली सेम विच इज गिवन ऑन योर क्वेश्चन पेपर। सेट नंबर आपको ध्यान से यहाँ पे फिल करना है। डेट, डे, रोल नंबर क्रॉस चेक करना है। एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी फिल्ड विद ब्लू बॉल पेन। मेक श्योर कि आप बॉल पेन यूज कर रहे हैं, जेल पेन नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जेल पेन जब आप सर्कल करते हैं इस तरीके से तो हमारा जेल पेन जो होता है वो फैल जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको यहाँ पे ब्लू बॉल पेन यूज करना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। We wish you all the best for your upcoming board exams.